प्रिय दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि आज हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों पर गौर करें। और आज का वचन जो है, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जो आज आप और मैं रोज हमारी जिंदगियों में देखते हैं, हमारे आमने सामने देखते हैं, और वो वचन के मुताबिक नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम विश्वासी लोग भी, विश्वासियों को भी हम इन्हीं प्रैक्टिस और इन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए देखते हैं। क्या है वो बातें? कुछ अंधविश्वास की बातें। जब हम विश्वासी हैं, विश्वास में चल रहे हैं, तो अंधविश्वास को तो पीछे छोड़ना है। विश्वास और अंधविश्वास दोनों तो साथ नहीं चल सकते। उस विषय पे बात करेंगे कि क्या क्या अंधविश्वास की बात आज आपके और मेरे बीच में है। कुछ तो जानते बूझते और कुछ बिना जाने उन बातों पर चलने लग जाते हैं। मैं माफी चाहूंगी अगर मैं किसी कमेंट्स पर अभी जवाब नहीं दे पा रही। वचन के बाद हम कमेंट्स पर भी बात करेंगे। और चाहे आप अभी देख रहे हैं लाइव, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो उन बातों को जो प्रभु आज चाहता है आपसे और मुझसे, उन बातों को हम समझे और जाने। खास तौर से अगर हमारे विश्वासी भाई बहन इनमें से किसी भी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो हम बताएं कि वचन हमें इस चीज के लिए क्या बता रहा है। वो क्या बातें हैं? देखिए, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, बहुत सारे विश्वासी लोगों को ये बातें बोलते हुए, टच वुड ये हो गया, फिंगर क्रॉस्ड करके हम बोलेंगे ऐसा हो जाए, या किस्मत किस्मत की बात है, या होरोस्कोप आज मेरे क्या राशि फल में लिखा है, या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री की बातें, फ्यूचर टेलिंग की बातें। किसकी तो हद इतनी है कि कोई तो बिल्कुल भविष्य सुनाने के लिए, जानने के लिए वहां तक विच क्राफ्ट और जादू टोने तक पे चले जाते हैं। अपना भविष्य, फ्यूचर सोचते हैं, ये हमें सिक्योर करेगा, ये हमें संभालेगा। ये सारी बातें, सब एक एक बात पे चर्चा करेंगे वचन में से, कि वचन के मुताबिक ये सारी बातें ना तो ये बिब्लिकल है, ना ये सही है, बल्कि ये गुनाह की श्रेणी में है, सिन है। क्योंकि हम जब विश्वास में चल रहे हैं, आंखें प्रभु की ओर लगाए हुए हैं, उसके बताए रास्ते पे चल रहे हैं, वो उद्धार का इतना बड़ा काम जो पूरा है, एक अलग योजना, एक अलग तरीका है, तो ये दुनियावी बातें कैसे हमें बदल सकती हैं और हमें आशीष दे सकती हैं या हमें प्रोटेक्शन दे सकती हैं, उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही ये नेचुरल बात है कि हर कोई सोचता है कि मैं भविष्य के बारे में तो जानूं, मेरा क्या होगा क्या नहीं। बहुत से लोग उसको एक एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ते हैं, बहुत से लोग उस विश्वास की तरह पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के लिए ये पूरी तरीके से गलत ही है। बाइबल के मुताबिक देखिए, जब हम जानना चाहते हैं उतनी बात को जो प्रभु हमें रिवील नहीं कर रहा अपने तरीके से, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर भी भविष्य बताता है, भविष्यवाणी का वरदान भी है, और वो दर्शन भी देता है और बोलता और बातचीत करता भी है। वचन हमें कह रहा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से ढेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। इस समय जो प्रभु ने हमें ये वायदा दिया हुआ है, ये ब्लेसिंग दी हुई है कि डायरेक्ट हमें परमेश्वर से वो सारी आशीषें मिल रही हैं। फिर हम प्रभु का रास्ता छोड़कर और ये दुनियावी तरीके से, देखिए सब बातों पर हम आज गौर करेंगे। वचन हमें क्या बता रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी की बात है, उसमें हम सोचते हैं कि सितारों की दशा और प्लैनेट्स की दशा, इन सब बातों से मिलकर सिचुएशन जो होगी वो हम पे प्रभाव डालेगी। साइंटिफिकली दुनिया में हो सकती है उसमें, मौसम में और कई चीजों में फेरबदल, लेकिन हमारे जीवन, हमारे एक एक दिन गिने हुए प्रभु की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और कोई दिन, कोई तारीख, कोई गणना, कोई ये बातें जो हम दुनियावी करते हैं, वो कहीं भी बाइबल के मुताबिक नहीं है। बाइबल देखिए इस विषय में क्या कह रही है। जो आकाश और पृथ्वी का सृजने वाला परमेश्वर है, समुद्र की एक एक लहरें जिसका कहना मानती है, वो कहता है यीशु मसीह, तो आंधी और तूफान रुक जाते हैं। तूफान जिसकी आज्ञा मानता है, जो बोलता है तो दुनिया बन जाती है। उस बनाने वाले परमेश्वर ने पूरा सब कुछ बनाया, उसने वो सितारे बनाए हुए हैं, और हमारी डायरेक्ट पहुंच बनाने वाले से है। और हम विश किससे कर रहे हैं? टूटते हुए तारे से, या उनकी दशा से, उनकी दिशा से, उनकी गति से, कि वो हमें प्रभावित करेंगे।
और हम ज्यादा ज्यादा जाके इंसान बुद्धिमानों के पास जाते हैं जो इन जरियों से हमको बताएं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कैसे है, हमारे लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। वचन हमें बताता है विश्वासी के लिए हर दिन शुभ है, हर रंग शुभ है, हर भोजन वस्तु जब धन्यवाद के साथ आशीषित पवित्र की जाती है वो भी शुद्ध है। और भी बहुत सारी बातें जो आज आप और मैं हमारे आसपास रोज देखते हैं, और कई लोग बार देख के भी बोलते नहीं है, फॉलो करते रहते हैं बस उसी सब बातों को। उन पे चर्चा करेंगे। देखिए दानियल 2 उसके 10 से 11 वचन में इस प्रकार लिखा है। उस समय की घटना है और इसका इस तरह से लिखा हुआ है। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वो अनोखी और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है जो राजा को बता सके। इस घटना में जिक्र है, हम सब जानते हैं। ये सारी बात उस समय की जा रही है, लेकिन वहां एक व्यक्ति था दानियल जो प्रभु का भक्त था, और परमेश्वर उसके ऊपर सारे भेदों को प्रकट करता था। मैं माफी चाहूंगी थोड़े डिस्टर्बेंस के लिए, क्योंकि पास में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसकी आवाज है, तो माफी चाहती हूँ मैं। लेकिन हम वचन पर गहराई में जाएंगे, उस वचन पर। तो यहाँ ये बात पर गौर कराया गया है प्रभु के वचन में कि कोई भी दूसरा नहीं है जो मन की बात को जान सके। मन की बात को अब जो आप कह रहे हो कि जान गए हैं तंत्र से, मंत्र से, शैतानी शक्तियों से या किसी और तरीके से, वो पूरी तरीके से बाइबल के मुताबिक नहीं है और वो गुनाह है। विश्वासी के लिए ये सब कुछ गुनाह है, क्योंकि आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है। जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। सब 1 2 3 4 नहीं हुई, सब कुछ नहीं हुई है। तो ये पीछे वाली बातें कैसे चली आ रही हैं फिर भी। उसके बाद देखिए यशाया प्रोफेट की बात है। यशाया बोल रहे हैं 47वां अध्याय और 13 वचन में, यशाया 47:13, अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते हैं और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं। होनहार बताना मतलब उसका रिजल्ट बताते हैं, ऐसा है तो ऐसा होगा, वैसा है तो वैसा होगा। वे खड़े होकर तुझे उन सब बातों से अब बचाएं जो तुझ पर घटेगी। यहाँ यशाया जो है वो क्रोध में बोल रहा है उनको ये सब बातें, क्योंकि ये ज्योतिषी जो तुम्हें बता रहे हो तुम्हें बचा नहीं सकते। ये तुम्हें नहीं बचा सकते हैं, बल्कि और विनाश में गिराने वाले हैं। और प्रभु का वचन हमें सावधान रहने को कह रहा है इन सब लोगों, इन सब बातों से। छोटे चाहे अंधविश्वास हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी सी मजाक में है कि हम थोड़ा बहुत भविष्य जानने के लिए कर रहे हैं, मजाक में कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की तरह कर रहे हैं, कभी उसका क्रेज बढ़ता रहता। और हम सभी कुछ सोचने लगते हैं शुभ और अशुभ मानना, दिशा कौन सी शुभ है, वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, बाइबल के मुताबिक कोई भी नहीं है ये ठीक, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह जो आपके मेरे लिए रास्ता बनाता है, और हम उसके प्रोटेक्शन में है, कवर्ड है। हमें उसके मुताबिक सिर्फ सीधी सादी जिंदगी जीनी है, और ये सब बातों के लिए उससे प्रार्थना करनी है। जो वचन कह रहा है अपने हृदय की बातों की चर्चा मुझसे किया कर, जल की धारा के नए उंडेल उंडेल कर किया कर। सच्चा काउंसलर जो है, जो आपके डिप्रेशन को, आपकी एम्बिशंस को, आपके ड्रीम्स को, आपकी टेंशन को, सब बात को सुनने और हल बताने के लिए तैयार है, तो उसको छोड़ के जो प्रभु की योजना है मुफ्त है सबों के लिए, सबके लिए और मुफ्त भी है, उसको छोड़ के ये सारी दुनियावी तरीके के पीछे सोच रहे हैं ये हमें बचाएंगे। तो ये पूरी तरीके से बाइबल खारिज करती है इन सब बातों को। और जो बनाने वाला है हमारे लिए सब कुछ, उसने सब कुछ उत्तम ही बनाया है, अच्छा ही बनाया है। और वचन भी कहता है जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। उसके बाद देखिए हम जहां भी देखते हैं बाइबल में, भजन संहिता 23 में, उसकी 1 से 2 में, 25 में और 12 में और लूका 1 में, मैं अभी इतने में उसमें नहीं जा रही उस पॉइंट पे, लेकिन हम देख सकते हैं बाद में। इन सब बातों का निचोड़ ये है कि प्रभु हमारे साथ है,
और हमें गाइड करता है और हमें नहीं छोड़ता है। बार बार वो कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर है। बार 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 वो कह रहा है तुम्हें नहीं डरने को, प्रोटेक्शन देने को। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा छुपने का स्थान है, और सब कुछ जो हमसे बातचीत करने, जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो हमें ये सब नहीं करना है। उसके बाद में जाऊंगी उन बातों पर जो आप और मैं रोज देखते हैं अपने इर्द गिर्द। और सबसे दुखद बात है जब हम विश्वासियों को भी, इनमें से बहुत सारी बातें मैं रोज देखती हूँ, आपने भी देखी होंगी, बहुत दिल दुखी होता है। इतने समय से बाइबल पढ़ रहे हो, चर्च जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, भजन गा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, और फिर भी सोच रहे हैं ये छोटी सी चीज है, हमको हटा देंगी या डरा देंगी, या कौन सी बात हमारे लिए अच्छी है कौन सी बुरी। पहली बात है, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करेंगे? रास्ता बदल लेंगे या इंतजार करेंगे कि कोई और वहां से निकले गुजरे तो बला उसके ऊपर चल जाए तब हम बाद में जाएंगे, या पोस्टपोन कर देंगे या कैंसिल कर देंगे यात्रा, या रास्ता बदल देंगे। क्यों? एक छोटे से जीव से आप डर गए कि वो इतना अशुभ है, काली बिल्ली, की आपके तो अनिष्ट में आएगा। जो प्रभु का वचन कह रहा है, मैं तेरे चारों ओर अपने दूतों की छावनी बिठा के रखूंगा, कोई बला तेरे निकट नहीं आएगी। चारों ओर अग्नि का वाड़ा लगा के जो रखेगा परमेश्वर, अपने हाथों में छिपा के जो रखेगा, वो इतने बड़े बड़े प्रॉमिस हम रोज देखते पढ़ते सुनते हैं और एक छोटी सी बात में बहक जाते हैं। अगली बात है ये, नींबू और मिर्ची बचा लेगी। अपने वाहन में लटका लो, अपने घर में लटका लो, या सूखा हुआ कद्दू लटका लो, या कुछ ना कुछ चीज जो बता दे, जो बता दे, आप सोच रहे हो वो आपको शैतान से बचाएगा। एक निर्जीव चीज, सब्जी जिसको आप सलाद में खा लेते हो सकता है खाओ तो शरीर में कुछ बचाए, बीमारी से बचाए, कुछ शक्ति पैदा करे, लेकिन ये आपको शैतान से बचाएगा? ये जो खुद शैतानी चीजों से आपने उसको कर रखा है कि ये प्रभावशाली मेरे लिए मंत्र बन जाए कि मुझे बचाए, ये भी बाइबल में नहीं है। बाइबल में क्या है? कौन बचाता है? किसको अथॉरिटी है? यीशु का नाम सुन के शैतान डरता, थरथराता और कांपता है, और उसको जानता है और नाम से जानने वाला है। और वचन हमें बताता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध है ये इन आत्मिक सेनाओं से जो शैतान की ओर से, इसलिए हमें परमेश्वर के हथियार बांध लो। आत्मिक रीति से तैयार होने को कह रहा है, आत्मिक आंखें खोलने, आत्मिक कान खोलने, ये दुनिया के लिए कानों को आंखों को बंद कर ले, जो सारे समय इंसान के बनाए हुए तौर तरीके बनाते रहते हैं कि तारा टूटना आपको बचाएगा, तारे का बनाने वाला बचाएगा क्यों नहीं? बिल्ली बिगाड़ेगी आपको, जो प्रभु का सुरक्षित किया हुआ है वो कैसे हो सकता है? और एक बहुत ही प्रचलित बात जो आप और मैं रोज देखते हैं वो है छोटे बच्चों को काले टीके लगा देने, गाल पे माथे पे बड़ा बड़ा काला लगा देते हैं, या हाथों में पहना देते हैं काले मोती, या गले में कुछ बांध के किसी तरह की तावीज या कोई धागा या कोई मंत्र। आप सोचते हैं ये मेरे बच्चे को बुरी चीजों से बचाएगा। बहुत सारे विश्वासी स्त्रियों की बात बता रही हूँ मैं, बहुत सारे जिनसे रोजाना वास्ता होता है, जिनसे जब आप प्रेयर मीटिंग में मिले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्वास की, भजन गाते हैं, वचन सुनाते हैं, गवाहियां देते हैं बड़ी बड़ी, और बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए ये कौन सी दो नाव पे हम सवारी कर रहे हैं? जब हम प्रभु की संतान हैं, बाइबल बार 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 बोल रही है तेरा रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। ऐसा जिसका रक्षक है जो हमारी दाहिनी ओर है, जो हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ है। यशाया 54 और उसका 17 क्या कहता है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा जब हम उसके विश्वास में हैं, जब हम उसकी सुरक्षा कवच में हैं। शुरू में भी हम देखे जहां जहां मसीह का लहू है, यानी जो जो सुरक्षित है उन पे ये चीजें थोड़े ना अटैक करेंगी, ना दुष्ट आत्माएं। अच्छे विश्वासी की बात बता रहे, नाम मात्र के कि नहीं, जिसका नाम है लेकिन आत्मा में नहीं है, उसकी बात नहीं बता रहे। जो वाकई में मसीह की आत्मा से भरपूर है उन पे ये कोई बात नहीं हो सकती है। तो जो लोग
मैं माफी चाहती हूँ, बहुत बहुत ही दुखद है। वो स्त्री जो बातें बहुत विश्वास की बड़ी बड़ी घंटों घंटों हम बाइबल पढ़ते हैं, और जब हमारे बच्चों पे जरा सी भी बीमारी आती है तो वो क्या कहते हैं, और डालो फोटो सब जगह। उसकी फोटो देखी तो नजर लग गई, वो सुंदर बन के वहां गया तो नजर लग गई, और फिर क्या उपाय भी बता देंगे सारे। मिर्ची जला दो, टीका लगा दो, ये पिन्हा दो, वो पिन्हा दो, ये सब कुछ कर दो, ये बचाएंगे हमें क्या? फिर हमारा वो इतना वचन पढ़ना, वो इतना विश्वास करना कहाँ गया? क्योंकि हमारा ढाल तो वो है। देखिए भजन संहिता 121 क्या कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो तेरे पांव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना होंगे, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वह सब विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे सदा तक करता रहेगा। ये प्रॉमिस वो कह रहा है कि वो रक्षक हमारे साथ है, दाहिनी ओर है। ये सारी चीजें हमें नहीं होंगी तो ये हाथ में बांधने, गले में बांधने, मिर्ची फूकने, आंख में लगाना, ये सब बचाएगा क्या हमको? तो इसलिए जब हमारे लक्ष्य बड़े हैं, जब हमारा विश्वास बड़ा है, जब हमारी निगाह उस सर्वोच्च सर्वशक्तिमान की ओर है जो सब कुछ बनाने वाला है, तो उसकी बनाई हुई चीजों पे यकीन करना है कि बनाने वाले पर यकीन करना है। हमने चेक करें आज हमको, और हमारे घरों में इन सारी प्रैक्टिसेस को बंद करा दें बिल्कुल, क्योंकि ये प्रभु को भाने वाली बातें नहीं है, ये अंधविश्वास की बातें हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी यही फॉलो करने लगे कि मेरे घर में ये चलता है, मेरी माँ करती थी, दादी करती, नानी करती, तो मैं भी करता रहूंगा। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसकी सुरक्षा में हैं, उसके लहू का दाम देकर छुड़ाए गए लोग हैं, उसके खून से खरीदे गए हम लोग हैं। इन चीजों का हम पर कोई असर नहीं होता है। अगली बात हम देखते हैं, और बोलते हैं लोग कि रात में झाड़ू लगाओ धन चला जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी बातें। और वचन कहता है, नीति वचन 10 और 22 में, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। देता वही है, सब कुछ वो देता है। जवान सिंहों को तो घटी होती है, परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है वो। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए टोटके थोड़े ना हमने करने हैं कि कोई दरिद्र इसलिए थोड़े ना हो जाता है कि वो रात में झाड़ू लगा रहा। हास्यास्पद बातें। एक और बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बड़ा खराब नंबर है। 3 नंबर नहीं लेंगे कोई भी। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सोचते हैं कि ये अशुभ नंबर है। वचन के मुताबिक आप चल रहे हो तो 3 कितना अच्छा नंबर है, क्योंकि वचन हमें क्या बता रहे हैं, त्रिएक परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 का एक। ये नहीं है 3 अलग अलग परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर की बात। कितनी आनंद की बात, आशीष की बात। तो अपना कॉन्सेप्ट, अपना नजरिया बदले। हम विश्वासी जो लोग हैं, हम हर एक चीज को अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हमारा देखना मनुष्य के वैसा देखना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें आत्मिक आंखें देता है, आत्मिक कान देता है, आत्मिक हथियार देता है, और आत्माओं की परख का वरदान देता है, छुटकारा देता है। उसके बाद आंख में फड़कने की बात, ये शुभ होगा वो अशुभ होगा। पुरुष और स्त्री के लिए भी अलग है, बायां आंख तो क्या और दायां हो तो क्या, बहुत सारे डिटेल्स हैं। लेकिन वचन हमें बताता है हम क्या है। देखिए जकरिया 2 और 8, जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को ही छूता। आंख के जिक्र में मैं ये बात बता रही हूँ, परमेश्वर का आपसे और मुझसे प्रेम इतना है, अगर हम वास्तव में उसको अपनाए हुए उसके पीछे चलने वाले हैं, तो उसके ऐसे प्रिय हैं कि जो आपको छूता है वो समझ लो उसकी आंख की पुतली को ही छूता है। इतने प्रिय हो, इतना प्रोटेक्शन उसका आपके और मेरे साथ है। और अगली बात एक और, हम जहाँ जाते हैं हम सोचते हैं हर एक गिफ्ट में एक नंबर, और 11 हो या 21 हो या 101 हो या 1001 एक जोड़ना तो शुभ हो जाए। क्यों क्यों होगा ऐसा शुभ? परमेश्वर के लिए हम अभी देखें, सब नंबर शुभ है, सब तारीख शुभ है, सब दिन शुभ है, सब ग्रह शुभ है,
सब कुछ अच्छा है विश्वासी के लिए, क्योंकि परमेश्वर के नियंत्रण में है, सृष्टिकर्ता के नियंत्रण में है। हम उसके बलवंत हाथ के नीचे जब नम्र होके आते हैं, हम उसके हाथों के नीचे हैं, जो कहता है मैं तुम्हें जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर, बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ूंगा, गोद में लिए लिए फिरने वाला परमेश्वर, तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं निकाल सकता। उसके हाथों में हम सेफ हैं। परमेश्वर के जो हाथ में सेफ है, उनको ये सारी चीजें करने से क्या शुभ और क्या अशुभ। एक और बात उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए, वो सोचते हैं दही और चीनी खाने से जाने से पेपर अच्छा होता है। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या करता है? बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। उससे मांग तो वो तुझे बुद्धि देगा। जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना देने वाला परमेश्वर है। और जब प्रभु बुद्धि देता है तो कैसे देता है? प्रभु शिक्षकों से भी समझदार बना देता है, शिक्षकों से भी समझदार। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। तो हम दही खाएं या नहीं खाएं, ये पास और फेल होने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रभु बुद्धि देता है तो वो हर एक चीज में बुद्धिमान बना के ऊंचे स्थानों पर अवश्य रखेगा। अगली बात है ये चिड़ियों की बात, कौवों की बात। कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है, किसके बैठने से मेहमान आते हैं, किसके क्या करने से क्या होता है, ये भी बात प्रभु का वचन कहता है। सब सृष्टि की हर वस्तु प्रभु की बनाई हुई विशेष उद्देश्य से। आप और मैं जानते हैं, एलिजा को खाना खिलाने के लिए प्रभु ने कौवे को चुन लिया। उसका उसका जो मिजाज है, जो स्वभाव है, वही बदल गया। आप और मैं सब जानते हैं कौवे का एक प्रवृत्ति होता है सबका खाना छीन के खाने का, उड़ के खाने का, बचा हुआ खाने का। लेकिन यहाँ जब प्रभु ने आज्ञा दी तो ये उड़ के गया और इसने खिलाया उसको खाना, एलीशा को। प्रभु का आज्ञाकारी एक एक पक्षी है, एक एक सितारा है, एक एक लहर है, एक एक तूफान है, हर कुछ प्रभु की नियंत्रण में है। और एक खास बहुत ही अंधविश्वास जो प्रचलित है वो है, किस दिन हमने नाखून और बाल काटने हैं, किस दिन नहीं खाने, नहीं काटने हैं, किस दिन धोना है, किस दिन नहीं धोना है, कौन से दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनना है, कौन से दिन तुम मांस खा सकते हो, कौन से दिन तुम नहीं खा सकते, दुनिया भर की। प्रभु का वचन हमें बार बार बता रहा है, जब हम प्रार्थना करके सुरक्षा लेके उसको आशीषित कर देते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। हमें उस जगह को, उस वस्तु को आशीषित करना है यीशु मसीह के नाम में। रोमियो 14 उसके 5 में है। रोमियो 14 वैसे पूरा पढ़े आप, इसमें पूरा डिटेल में है, लेकिन मैं इतना ही पढ़ूंगी। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय करे, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। ये वचन बताता है हमें हर स्थिति में जीना मरना, हर चीज, हर एक्टिविटी हमारी प्रभु में नियंत्रित है। दुनिया के ट्रेंड्स में नहीं है, दुनिया के अंधविश्वास में नहीं है, जो कह रही है तो चला आ रहा है तो सब करते, तो हमें भी थोड़ा ना करनी है सब बातें, हमें तो वो करनी है जो मसीह ने करी। यीशु मसीह के फॉलोवर बनना है, दुनिया के फॉलोवर नहीं बनना है। एक और बात है कि हमारे कौन से हाथ में खुजली हो, एक में हो तो धन आएगा, एक में हो तो धन जाएगा। हमने पीछे देखा, धन प्रभु की आशीष से मिलता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। सब आशीष प्रभु देखता है। बहुत सारी बातें। और 13वां नंबर अशुभ है। फ्लैट नंबर 13 नहीं लेते, होटल में नंबर 13 नहीं लेते। बहुत सारे लोग तो 13 नंबर का बिल्डिंग में फ्लैट नहीं बनाते, या होटल में 13वां फ्लोर नहीं बनाते, या घर नहीं बनाते, या वो नंबर छोड़ देते, 12 के बाद 14 कर देते। बहुत सारे लोग नंबर से डरते हैं। हम लोग जिसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आकाश पृथ्वी का सारा अधिकार जिसको है, वो परमेश्वर जिसके साथ है, जो बार बार कह रहा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। इनसे डरेंगे क्या? नंबरों से, कि किस नंबर के फ्लैट में रह रहे हैं। प्रभु की आशीष सब जगह होगी। जब आप जहां जहां जाते हैं उस सब चीज को प्रभु के नाम से
आशीषित करें, धन्यवाद करें, सुरक्षित करें। मसीह के लहू का बाड़ा लगाए, दूतों की छावनी बिठाए। आप हर जगह सुरक्षित हैं, चाहे कहीं भी रहें। और बहुत सारी बातें हैं। देखिए, कुछ प्लांट्स के हम पत्ती को चबाते नहीं है, हम सोचते हैं इसको बस सीधे निगलना ही है, चबाना नहीं है, नहीं तो कोई बुरी बात हो जाएगी। शीशा टूट गया तो कोई अनिष्ट हो जाएगा, किसी की मौत की बात आ जाएगी। किसी को बाय बाय नहीं कहते हैं, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, वो मर जाएगा कि क्या होगा। इस दिन को ऐसे रंग का जूता नहीं खरीदते हैं, चप्पल नहीं खरीदते हैं, बहुत धातु नहीं खरीदते हैं, दुनिया भर की बातें। कौन से ग्रह, कौन सी चीज नाराज हो जाएगी ये सोचते। जब उन सब चीजों को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही नाराज नहीं है, तो ये सब कैसे नाराज होंगे जिनमें कोई अधिकार ही नहीं है। और अगर हम इन सब के पीछे अगर हम चलते हैं, तब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ना नाराज हो जाए हमसे कि हम उसके हाथों की बनाई हुई रचना, इतना बेइंतहा प्रेम करने वाला परमेश्वर, जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला, जो कहता है मैं तुम्हें दास दासी नहीं कहता, पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ और अपना वारिस बना लेता हूँ, वो परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, जो बार बार कहता है। देखिए, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, लोग कहते कील रख लो, चाकू रख लो, ये किताब रख लो, ये तावीज रख लो, ये क्रॉस गले में पहन लो। क्रॉस गले में पहनने से नहीं, उस क्रॉस की हकीकत को अपनाने में, दिल में उसको ग्रहण करने में, जो वचन कहता है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, यानी अपने आपे का इनकार करने की बात कही जा रही है। या गले में और कान में उसको ज्वेलरी की तरह पहनने की बात नहीं कही जा रही है यहाँ, उसको वाकई में ग्रहण भी करना है। देखिए, अब मैं आखिरी में जाते हुए आपको कुछ और गहरी बातें बताऊंगी। पहले ओल्ड टेस्टामेंट में हम जाएंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में पहला राजा उसका 18 अध्याय और 20 से 40 में हमें ऐसा वर्णन है। वहां पर भी यही बात था कि वो हर चीज को वो लोग सोचते थे, ये भी मेरा देवता है, वो भी मेरा देवता है, वो भी मेरा देवता है, सब कुछ। लेकिन एलिजा ने क्या करा? एलिजा ने जब वहां गया और उनसे कहा, तो वो क्या कहने लगा? एलिजा देखिए 27वें वचन में, पहला राजा 18 वचन 27 वचन में। तो एलिजा ने उससे कहा कि ये दोपहर हो रही है, जरा जोर से बोलो, हो सकता है तुम्हारा ईश्वर जो है वो सो रहा हो, या किसी गहरे विचार में हो, या बिजी हो, या यात्रा में हो, तो जगाओ उसको। लेकिन जब एलिजा ने प्रार्थना की, पहला राजा 18 उसका 38 वचन, परमेश्वर ने आग से उत्तर दिया, आग बरसा के, आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर आज भी आपकी और मेरी हर बात का जवाब उत्तर देने वाला परमेश्वर, जो उत्तर ही ना दे, निर्जीव जो है, हर चीज, मतलब पहाड़ है, पेड़ है, पर्वत है, पत्ती है, जो भी है, कुछ भी है, वही हर चीज गॉड नहीं है। कोई धागे बांधने से और टीके लगाने से कौन बचाएगा आपको? और दुष्ट आत्माओं की ताकत पर भरोसा कर रहे, तंत्र मंत्र जादू टोनों की, जो वचन हमें बता रहा है, पूरी तरीके से घृणित पाप है ये विश्वासी के लिए। न्यू टेस्टामेंट का एग्जाम्पल देखेंगे, है प्रेरितों के काम 17 वचन में। यहाँ पर ऐसा हुआ था, पौलुस जब वहां गया, देखिए मैं आपके सामने पढ़ूंगी, प्रेरितों के काम 17 और 22-23 वचन। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर एक बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उस सब की वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबके जीवन और श्वास सब कुछ देता है। यहाँ पे उसने देखा कि हर एक के लिए वेदी बना रखी, दुनिया भर के जो चीजें, सब देवी है, सब देवता, जो मिल गया। अंधविश्वास की बात कह रहे, उन लोगों की बारे, उस समय की घटना बता रहे। तो एक वेदी ऐसी बना रखी थी जो पता ही नहीं कौन है, और कह रहे अनजाने ईश्वर के लिए। सच, क्योंकि उसके उनके लिए वो सच्चा जो परमेश्वर है वो अनजाना था उस समय। इसलिए पौलुस ने क्या बताया, देखिए
मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ जिसने सब पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, और वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में तुम्हारी इस वेदी में नहीं रहेगा। वो किसी वस्तु का प्रयोजन रख के मनुष्य के हाथ की सेवा लेने के लिए नहीं है, क्योंकि वो आप ही सबके जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है, हमारी एक एक सांस जिसके हाथ में है, उस परमेश्वर की बात यहाँ की जा रही है। तो आज आप और हम जरा सावधान रहें, हम किसके पीछे चल रहे हैं? दो नाव में सवारी कर रहे हैं। अगर ये छोटी छोटी बातों को जो हम सोच रहे हैं तो सब करते हैं, तो क्या हम भी कर रहे हैं? बहुत ही दुखद है। कई तो ऐसे ऐसे विश्वासी लोग और उनके बच्चों के हाथ में ये और टीके और ये सब, और वो बात भी उस प्रकार की कर रहे हैं। मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी, जो हमें कहते हैं कि नजर लग गई होगी, जरा ये कर लो, वो कर लो, मिर्ची फूक लो, ये कर लो, वो कर लो। यह दुनियावी उपाय, या दुष्ट आत्माओं के लिए ऐसे उपाय, या तंत्र मंत्र तांत्रिक, या इविल स्पिरिट शैतानी तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सब बातें परमेश्वर को भाने वाली बातें नहीं है। ये घृणित बात है और परमेश्वर के मुताबिक अपराध है। तो आज परमेश्वर का वचन हमसे और आपको आशीष दे इन बात के लिए। क्या हमें आज उस सारी बातों के लिए इनकी जरूरत है जिसके साथ स्वयं परमेश्वर है, और वचन में बार बार कह रहा है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। जो हमारा छिपने का स्थान है, शरण स्थान और गढ़ है, संकट में सहायक सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जितना पढ़ेंगे बाइबल इतना है इस बारे में कि वो कितने भी घंटे हम बोलते रहे वो खत्म नहीं होगी बात। इतना प्रोटेक्शन की, इतने प्यार के वायदे हैं, और वो कोई हवाई बातें नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं और है नहीं, हो नहीं रहा, वाकई में वो सच्चाई है। तो आज हम अपने आप को तैयार करें कि इन सारे अंधविश्वास को पीछे छोड़ के सही विश्वास में चलें। दो नाव पे सवारी ना करें। अगर बाइबल के मुताबिक चल रहे हैं तो अंधविश्वास को छोड़ के विश्वास में चलना है, और विश्वास भी कर रहे हैं और अंधविश्वास भी कर रहे हैं तो हम किस डगर पे चल रहे हैं, क्या हमारा डेस्टिनेशन है, उसको जान लें। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे और इस पेज को बहुत आशीष दे। और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आखिरी में हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वक्त के लिए। इस समय हम अपने आप को और सब लोगों को, जितने लोग जुड़े हैं, आपके पाक हाथों में रखते हैं। आप अपनी सुरक्षा में रखिए, अपने वचन से हमें बोलिए और बातचीत कीजिए, हमें तैयार कीजिए कि हम उस सत्य वचन को ग्रहण करें। सत्य का आत्मा और भरमाने वाली बातें, दुनियावी बातें, उलझाने वाली बातें, कंफ्यूज करने वाली बातों से एक एक को बचाएं। हम चाहते हैं इन सारी बातों से हटकर हम उस सच्ची बात को, उस गहरी बात को, उस आत्मिक बात को समझ लें, जान लें, ग्रहण कर लें, जो आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, जो आपने हमारे लिए दी है। प्रभु, आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े, हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को हर प्रकार के कष्ट परेशानियों से बचाते हुए, बीमारियों से चंगाई देते हुए, आत्मिक तरक्की देते हुए प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के जरिए प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।